बजरंग दल को बैन कर देंगे। मुसलमान भाइयों से मेरा सवाल है, बजरंग दल बैन हो गया क्या? अगर हो गया होगा कर्नाटका में तो पता लगा कि हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो शायद हम जान जाएंगे। हमारा नॉलेज कमजोर है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया ने तो शायद हम जान जाएंगे। हमारा नॉलेज कमजोर है, लेकिन मेरा नॉलेज ये बताता है कि कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन नहीं किया है और कभी जिंदगी में करेगी नहीं। कांग्रेस में ये दम, ये थम नहीं है। कांग्रेस की मां ने कभी दूध ही नहीं पिलाया कि वो बजरंग दल कांग्रेस ने ही बनाया। बजरंग दल कब बना? दुर्गा वाहिनी कब बनी? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे। एक बात और याद रखिए, बाला साहब ठाकरे जहर उगलते थे और उद्धव ठाकरे सेकुलर बन गए। ये मोदी मैजिक है साहब, मोदी मैजिक है। मोदी ने हिंदू हृदय सम्राट के बेटे को सेकुलर बनवा दिया और कांग्रेस जब तक जिंदा रही, सत्ता में रही, तो बाल ठाकरे जहर उगलते रहे, मुसलमानों के दुश्मन रहे, हिंदू हृदय सम्राट रहे। यह अंतर समझना होगा। ये मैं अब भाजपा का प्रचार नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के बारे में बताना चाह रहा हूं। अभी कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाएगा। याद रख लो, जो मुसलमान दुआ कर रहा है या अल्लाह कांग्रेस को ला दे, वो नोट कर लो, दरबार लिख लो। कांग्रेस की सरकार आएगी, मुल्क में दंगे फसाद फिर शुरू हो जाएंगे। अब आखिरी दंगे का जिक्र करना बहुत जरूरी है, गुजरात दंगे का, जिसका सीधा सीधा आरोप पत्रकार बंधु आप लोग भी लगाते हो। 2002 में मोदी जी ने गुजरात में दंगा कराया। मैं भी मानता हूं मोदी जी ने दंगा कराया, आप भी मानते हैं दंगा कराया, देश भी मानता है दंगा कराया, लेकिन कांग्रेस नहीं मानती है। इसलिए कि 2002 में दंगा हुआ और दंगे की शुरुआत जो है वो साबरमती एक्सप्रेस के S6 बोगी में कथित तौर पर राम भक्तों की बोगी में आग लगाने से हुआ। 2002 फरवरी में यह घटना घटी। 15 से 20 हजार मुसलमान मारे गए, सैकड़ों गांव जला दिया गया, पलायन हो गए, बर्बाद हो गया, मुसलमान लूट पिट गया। 2004 में भारत के सभी मुसलमानों ने मन बनाया और सेकुलर फोर्स के साथ मिलकर 2004 में कांग्रेस की सरकार लाई। 2004 से 2014 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। सवाल नंबर 1, गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग किसने लगाई? कांग्रेस ने 10 साल तक नहीं बताया। सवाल नंबर 2, अगर मोदी ने दंगा कराया, जो कि बाबू बजरंगी का बयान है, बाबू बजरंगी का वीडियो है, तो कांग्रेस ने मोदी को जेल क्यों नहीं भेजा? अमित शाह को जेल क्यों नहीं भेजा? कांग्रेस से मेरा सवाल है, सरदार मनमोहन सिंह जी, आप बताइए। चिदंबरम साहब रोक रहे थे, मुझे पता है कौन रोक रहे थे, सब पता हमें, लेकिन देश पूछे कांग्रेस से कि जब दंगे का षड्यंत्रकारी था, खुलेआम लूट हो रहे थे, खुलेआम मुस्लिम महिलाओं के पेट में भाला से, तलवार से बच्चे निकाले गए, बलात्कार हुए, जाए गए। अरे लानत है उस पार्टी पर जिस पार्टी के सांसद एहसान जाफरी के घर को जला गया, जिंदा एहसान जाफरी को जला दिया। जकिया जाफरी घूमते घूमते तबाह हो गई, मगर सोनिया गांधी जकिया जाफरी के साथ खड़ी नहीं हुई और आज भी गुजरात सोसाइटी के मुजरिमों को सजा नहीं मिली। तो पहले कांग्रेस ये बताए कि क्या गुजरात के दंगे का मुजरिम वाकई नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, और है तो 10 साल तक आप क्या कर रहे थे? जिस ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप केंद्र पर आज लग रहा है, क्या आपके पास वो ईडी सीबीआई नहीं थी क्या वो एजेंसियां आपके पास नहीं थी क्या? आज भले सरकार भाजपा की थी, केंद्र में आपकी थी, राज्य में तो आज भी ममता बनर्जी की है। हाल खराब है, मोदी चिल्ला रही है, राज्य की सरकार का कोई वैल्यू नहीं है। राज्य में लालू जी की सरकार है, रोज सीबीआई रेड कर रही है, रोज मुकदमे कर रही है। राज्य में केजरीवाल की सरकार है, रोज रेड हो रहा है। राज्य में जिसकी सरकार है, सबको केंद्रीय एजेंसियां घेर रही हैं, तो तब आपने क्यों नहीं घेरा? यह सवाल है मेरा कांग्रेस से कि 10 साल तक मौनी बाबा को रखकर मौन क्यों रहे? मुसलमानों को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? जब तुम कल नहीं दिला सके, जब तुमने कल दंगा कराया, जब तुमने हमें काटा, जब तुमने कल हमें लूटा, तो आज तुमसे हम कैसे ये उम्मीद पाले कि इंडिया गठबंधन करके तुम्हारे नेतृत्व में हमको न्याय मिल जाएगा? नो, नेवर, कभी नहीं, कतई नहीं। जब तक दलित मुसलमान बहुजन की सरकार नहीं बनेगी, जिसमें मनुवादियों की कहीं भूमिका न हो, तभी इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। अन्यथा कांग्रेस के नेतृत्व में इंसाफ की उम्मीद करना बेमायने है। एक आखिरी बात और मुसलमानों को
को जानना चाहिए। देश बंटने के बाद, संविधान लागू होने के बाद नौकरियों में मुसलमानों की संख्या लगभग 23% थी। उर्दू सरकारी जुबान था, उर्दू से रोजगार का संबंध था, उर्दू पढ़ने वालों को नौकरी भी मिलती थी, उर्दू में तमाम जगहों के नाम भी लिखे जाते थे। कांग्रेस ने उर्दू को तबाह किया और मुसलमानों की नौकरी छीनी। मुसलमान कांग्रेस के राज में ही 23 से 3 पर आ गया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक शब्द जो है वो वायरल हुआ। संघ के नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा कि अब तुम प्रधानमंत्री हो तो मुसलमानों को जरा नौकरियों में जाने से रोको। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि अब हम नहीं रोक सकते, ऑलरेडी ये सारा काम पहले ही हो चुका है, अब अगर रोकने की गुंजाइश अब है नहीं, वो कांग्रेस अपना सारा काम कर चुकी है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो कांग्रेस ने वो सारा काम कर दिया और मुसलमानों को, ये मौलवी मुसलमानों को कथित तौर पर ये माने नेता जो आज मुसलमानों के सो कॉल्ड रहनुमा कहते हैं भाजपा को गाली बक्को, भाजपा को गाली बक्को, और हमें ये कहा जाता है कि आप कांग्रेस को क्यों कोसते हैं। अब ये इसका जवाब भी लेते जाइएगा। सवाल ये है, आपने मुझे 5,000 रुपया उधार दिया है तो आप हमसे मांगेंगे या मेरे पड़ोसी से मांगेंगे? हमने वोट कांग्रेस के दिया, मेरे बाप ने कांग्रेस को दिया, मेरे भाई ने कांग्रेस को दिया, मेरे मुसलमान तमाम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, तो हम कांग्रेस से सवाल करेंगे कि भाजपा से करेंगे? भाजपा को हमने वोट दिया ही नहीं, मोदी को हमने वोट ही नहीं दिया, इसलिए हमें सवाल करने का हक ही नहीं। हाँ, भारतीय होने के ऐसा मुद्दा हम सवाल कर देते हैं, लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक से हम भाजपा से सवाल पूछें, यह बेवकूफी और पागलपन होगा। अरे वोट दिया कांग्रेस को, उधार दिया कांग्रेस को, तो ब्याज समेत कांग्रेस से न वसूलेंगे हम? तो आज कांग्रेस से मेरा सवाल है कि भैया अब माफ कर दो, अब बख्श दो, मुसलमानों का नाम लेना तुम छोड़ दो। ऐसे छोड़ ही चुके हो। मध्य प्रदेश चुनाव में तुमने नाम लिया ही नहीं, तुमने बाबा बागेश्वर का नाम लिया। तुम्हारे जो कमलनाथ थे वो बाबा बागेश्वर के चरण में थे। तो राजस्थान में बड़े बड़े चंदन टीका लगा के तुम घूम ही रहे थे, मुसलमानों का नाम निशान नहीं, छत्तीसगढ़ में नामो निशान नहीं। तुम्हारे पूरी पार्टी में एक मुस्लिम बोलने जो मुसलमानों के, वो शायर को छोड़कर, शायर बोलता नहीं, शेर पढ़ते हैं, शायर को छोड़कर, और शायर को मुरादाबाद से लड़ा दिया। और इस बार अगर बोल रहे हैं, पिछली बार मैं ध्यान मेरा नहीं था और मैं बिहार में लगा था, इस बार शायर अगर मुरादाबाद से लड़ा तो मैं उसी ईदगाह पे जाके धरना दूंगा। पहले कांग्रेस ये बताए कि इस ईदगाह कांड में मरने वालों तमाम परिवार को ढूंढ भी लूंगा, मैं आधे को ढूंढ चुका हूं, आधा और बाकी है मैं ढूंढ लूंगा, जो लोग उस जमाने में मरे थे और जो उस जमाने में मौजूद थे, उन सबों की फौज को लेकर घूमूंगा। इसलिए यात्रा आप निकालो, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन देवबंद मदरसे में मत घुसना। और देवबंद के मौलाना हो, आपसे भी हाथ जोड़कर गुजारिश, आप तो सुधर जाओ। अरे दुनिया से नहीं डरते हो, अल्लाह से तो डरो। आप किस मुंह से मुसलमानों की हिमायत, कांग्रेस की हिमायत की बात मुसलमानों से करते हो? आ जाता काबा, किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। किस मुंह से आप कहते हो, क्या कहते हैं, कांग्रेस की हिमायत कीजिए? कांग्रेस ही उपाय है, मोदी का विकल्प नहीं है। तो 3 राज्य में विकल्प दे दिया आपने, तो 2024 में आपके मां ने दूध पिलाया, आप जिता देंगे, मोदी को हरा देंगे। ये पागलपनी निकालना होगा दिमाग से, ये कीड़ा निकालना होगा कि हमारा दुश्मन भाजपा है और हम हराएंगे। नो, अगर देश का दुश्मन है तो देश हराएगा। अगर बेरोजगारी है तो पूरे देश के सामने है, महंगाई है पूरे देश के सामने है, कोई संकट है वो पूरे देश के सामने है। पूरा देश अगर हराएगा, हम भी उस देश के साथ खड़े हैं, लेकिन ठेका हम नहीं लेंगे। और हराकर, एक को हराकर, जबरदस्ती दुश्मनी लेकर, माइक से ऐलान कर कि भाजपा को हम हर हाल में हराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वोट नहीं देंगे। तो देंगे किसको? भाजपा के बाप को, भाजपा के नानी को, आरएसएस के नाना को, कांग्रेस को देंगे। यानी दुश्मनी एक से ले रहे हैं ताकतवर से, और दोस्ती जिससे कर रहे हैं वो उससे भी बड़ा मना आस्तीन का सांप है। इसलिए ये काम गलती से मुसलमान न करे। 2024 आएगा, जैसे 19 आया और चला गया, जैसे 14 आया और चला गया, 24 भी आएगा, चला जाएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, देश फैसला करेगा। हम तो अच्छे लोगों को देंगे, ये बोलना शुरू करें। और कांग्रेस की भारत जोड़ो, कथित तौर पर यूपी जोड़ो यात्रा से मुसलमान अपने आप को दूर रखें, अन्यथा वो अपने समाज को खुद कुएं में, खड्डे में डालने का काम करेंगे। चलिए।